तो आप समझो कि यार एलसीएम होता क्या है। एलसीएम देखो यार, मैंने यहाँ परिभाषा लिख दी है। एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है जो किसी सेट में सभी संख्याओं का गुणज है। तो गुणज क्या है अब हम करेंगे तब आपको पता चलेगा। संख्याओं का सभी सेट सेट अब बताता हूँ मैं क्या है। तो या उदाहरण से समझते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन हम क्या लें, 4, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम यही है अपना संख्याओं का, मतलब ये क्या है, सेट है। सेट हमको बताना सेट क्या है, तो ये सेट मान लो इसको, ठीक है। यहाँ ऐसा कर देना है और इधर ऐसा एक लकीर, 4, 6 और 8। अब एलसीएम कैसे निकालते हो भी देख लो। 4, 6 और 8 एकदम कॉमन संख्या है, तो इन दोनों में 2 का भाग चले जाएगा। 2 का 4 में जाएगा कितने बार में, 2 बार में। 2 का 6 में जाएगा 3 बार में। 2 का 8 में जाएगा तो कितने बार में, 4 बार में। अब यार समझो कि यार 2 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा, तो हम 2 का देंगे। जब 2 संख्या में जा रहा है, एक में नहीं जा रहा, 2 का भाग दे देंगे, सिंपल सा है। 2 एक बार में जाएगा या 2 बार में जाएगा। 3 है तो 3 का 3। और यहाँ क्या बचा है अब, सिंपल सा है यार। 3 में 3 का ही जाएगा, 2 में 2 का ही भाग जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसके आगे सोल्व नहीं करते हैं। अब इसके आगे क्या करना है यार, एलसीएम बराबर 2 गुणित, अब इनका गुणा कर देंगे तो 2 का गुणा इसमें होगा और इसका गुणा फिर 3 में और 3 का गुणा 2 में। तो कर देते हैं यहाँ 2 गुणित 3 गुणित 2, तो इसका 2 दूनी 4 और 4 दिया 12 और 12 का 2 में होगा तो 24। 24 एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम बराबर कितना आएगा, 24। एकदम आसान था। अब दूसरा समझते हैं, अब क्या बचा था, एचसीएफ। तो एचसीएफ यही वाली परिभाषा समझो कि यहाँ आप एचसीएफ कर दो, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ कर दो। वह सबसे छोटी है तो यहाँ बड़ी संख्या लिख दो ना, बड़ी संख्या जो किसी सेट में सभी संख्याओं का गुणज है, बस खत्म, सबसे बड़ी संख्या। अब आप समझो क्या है, बताते तुमको। जैसे कुछ तरीका कर देते हैं, इधर साइड में समझते हैं, ठीक है। एक हम क्या सीख रहे हैं अब, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना तो कोई भी संख्या मान लेते हैं हम, जैसे 3, 9 और 15। 3, 9, 3, 9 है और ये 15 का एचसीएफ क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। जैसे हमने ये तीनों को एक में लिखा था, अब ये तीनों का अलग अलग खंड बनाना पड़ेगा। तो खंड कैसे बनाते हो वो भी देख लो। 3 और यहाँ लिख देंगे 9 का और यहाँ 15, ठीक है, ऐसा अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो 3 का इसमें कितने में जाएगा, एक ही बार जाएगा। 3 का इसमें भी 3 का ही भाग जाएगा। 3 का कितने बार जाएगा, यहाँ जाएगा 3 और 3 बटे, नीचे में 1 नहीं आ रहा था तब तक भाग देना है। यहाँ भी 3 का ही जाएगा, 3, 5, 15 और फिर 5 बटे 1, ठीक है। तब ये यहाँ हम एच सी बराबर, अब कौन कौन से कॉमन संख्या 3 है, इन तीनों को लिख देते हैं। 15 ऐसे बराबर, ये क्या है, 3 का 1 है ना, बराबर। और क्या बचा है, 9 का कितना है, 2 बार 3 है, 1 2 गुणित 3। और 15 का क्या बचा है, 3 और 5, 3 गुणित 5, ठीक है, बराबर। या कॉमन संख्या कौन सी आ रही है, 3। ये 3 आ रही कि नहीं, इनका 3 और जो ये 3 और 5 है इनका कुछ नहीं हो रहा है। 3 और 5 सेम नहीं है, यहाँ भी 3 नहीं है, यहाँ भी 3 है और यहाँ 5 है, तो इन दोनों तो कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है, 3 3 3, तो इसका एच सी एफ क्या होगा, 3 ही तो होगा, सिंपल सा। अरे कई एच सी एफ में 3 जोड़ी बन रही है, जैसे मान के चलो यहाँ भी 3 है और मान के चलो यहाँ भी 3 है, तो 3 3 आएगा तो यहाँ गुणा हो जाएगा और यहाँ 3 बराबर 9, तो ये 9 आपका एच सी एफ होगा, ठीक है, बराबर 9, ऐसा। तो मिलते हैं फिर अब अगली वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ में।